दो शेरों की कहानी। एक घना जंगल था। जंगल में एक शेर था। एक दिन शेर घायल हो जाता है। उसकी आंख में चोट लग जाती है और बस अपनी गुफा के पास बैठा रहता है। तभी वहां एक लोमड़ी आती है शेर से मिलने। अरे लोमड़ी, आ गई तुम। मेरी आंख में चोट लग गई है। मैं भोजन की तलाश में जा रहा था कि एक पेड़ की डाली आकर मेरी आंख में चुभ गई। अब मैं भोजन की तलाश में नहीं जा सकता। क्या तुम जंगल में जाकर बाकी के जानवरों से कहोगी कि मेरा भोजन मेरे पास ले आए? ये सुनकर लोमड़ी बाकी के जानवरों के पास जाती है और उनसे कहती है, महाराज ने तुम लोगों से एक एक करके कल से उनके पास भोजन लाने के लिए कहा है। ये सुनकर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। एक दिन खरगोश अपनी भोजन की तलाश में पास के ही जंगल जाता है। उस वक्त पास के जंगल का शेर खरगोश को देखता है और उसे पकड़ लेता है। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है। हो हो। खरगोश ने मन ही मन सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आज ये शेर मेरा कीमा ही बना देगा। क्यों ना मैं इसे अपने जंगल के शेर से लड़ाई करवा दूं। ये सोचकर खरगोश शेर से कहता है, हमारे जंगल के महाराज तो बहुत अच्छे हैं। उनकी आंख में चोट लगी है, फिर भी वो बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखते हैं। अगर तुम में हिम्मत हो तो हमारे राजा से लड़के बताओ। शेर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उस घायल शेर से लड़ने पहुंच जाता है और वहां जाकर घायल शेर से कहता है, अच्छा, तो तुम हो इस जंगल के शेर। तुम्हारी आंखें तो घायल हो गई हैं। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। शेर की बात सुनकर घायल शेर कहता है, क्या मेरे जंगल में आकर तुम अपने आप को राजा कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस जंगल का एक मैं ही राजा हूँ और मैं ही रहूंगा। दोनों शेर में तू मैं शुरू हो जाती है। ये सब देखकर दूर खड़ा हुआ चूहा अपने मन में सोचता है, अरे हम यहाँ एक राजा से मर रहे हैं, अब दो आ गए। हाय हाय, कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों को इस जंगल से भगाना होगा, वरना हमारी खैर नहीं। ये सोचकर चूहा शेर के पास जाता है और उससे कहता है, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? एक काम करिए, आप दोनों की एक प्रतियोगिता रख लेते हैं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही जंगल का असली राजा होगा। क्या प्रतियोगिता? जी हाँ, जो कोई भी मुझे पहले पकड़ेगा वही जंगल का राजा होगा। दोनों शेर प्रतियोगिता के लिए मान जाते हैं और चूहे के पीछे भागने लगते हैं। चूहा तेजी से भागते हुए एक बड़े से गड्ढे के पास जाता है। पीछे से शेर भी तेजी से भागता हुआ आता है। जैसे ही चूहा गड्ढे के पास पहुंचता है, वो पास के बिल में घुस जाता है और ये शेर तेजी से आकर उस गड्ढे में गिर जाते हैं। शेर फिर से कभी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाते। बाकी के सारे जानवर खरगोश और चूहे की तारीफ करने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सूझबूझ से बड़ी मुसीबत का हल हो सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बेवकूफ शेर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर था। शेर के पास एक लोमड़ी थी। वो हमेशा ही शेर की झूठी तारीफ करती रहती थी। एक दिन शेर लोमड़ी से पूछता है, इस जंगल के जानवरों में मेरे बारे में क्या सोच है? जरा मुझे बताओ तो सही। क्या बताओ महाराज, जंगल के जानवरों को आपका महाराज होना बिल्कुल पसंद नहीं। किसी ने भी आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हा 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 हा। एक काम करो, तुम जाकर सारे जानवरों को मेरे सामने आने के लिए कहो। लोमड़ी जानवरों को बुलाने जाती है। उसी जंगल में एक हाथी था जो बहुत ही होशियार था। लोमड़ी हाथी से कहती है, जंगल के महाराज ने आप सबको बुलाया है। जिस पर हाथी लोमड़ी से कहता है,
क्यों बुलाया है? वैसे भी उस कम अकल की तारीफ हम नहीं सुन सकते। मुझे क्या पता आप सबको क्यों बुलाया है। चुपचाप आ जाना, मैं बस ये कहने आई थी। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। हाथी और बाकी के जानवर शेर के पास हाजिर होते हैं। फिर शेर उन सब से कहता है, मैंने पास के जंगल के राजा को हाथी पर बैठकर सवारी करते हुए देखा है। मैं भी इस हाथी पर बैठकर सवारी करूंगा। ये सुनकर हाथी कहता है, महाराज, आप अगर मेरे ऊपर बैठोगे तो आप गिर जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ और मेरे सामने जवाब दो। आज मैं सबके सामने कहता हूँ, अगर मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करते हुए गिर गया तो मैं ये राजपाट छोड़ दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। इसके बाद शेर उठकर हाथी पर बैठता है। हाथी के चलते ही शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है और उठकर खड़ा होकर फिर कहता है, मैं राजा हूँ, मैं राजा, और मैं राजा ही रहूंगा। कोई इस्तीफा नहीं देने वाला। मैं गिरा हूँ हाथी की गलती की वजह से। जिस पर हाथी कहता है, ये क्या महाराज, आप बात से मुकर गए हैं। महाराज के कुछ लक्षण होते हैं। बेवकूफ की तरह पेश आना अच्छे महाराज का लक्षण नहीं है। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, अच्छा तो हम एक काम करते हैं, बाकी के जानवरों को पूछते हैं, जंगल का राजा कौन होगा, शेर या ये हाथी? इसका फैसला बाकी के जानवर ही करेंगे। जो भी लोग शेर को पसंद करते हैं वो शेर के पास आकर खड़े हो जाएं, और जो लोग हाथी को राजा बनाना चाहते हैं वो हाथी के पास खड़े हो जाएं। जंगल के सारे जानवर हाथी के पास जाकर खड़े हो गए। बेचारा शेर शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चला गया। अगर राजा बनना है तो कुछ होशियारी भी जरूरी है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।